हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्धा शिक्षा योजना को, जिसे आप बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं। तो जानेंगे कि महात्मा गांधी जी का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण थे, इसके उद्देश्य क्या हैं, पाठ्यक्रम और इसकी शिक्षण विधियाँ कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास में, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानेंगे वर्धा शिक्षा योजना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब और कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखिए, जब सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर सन 1937 में भारत में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन को स्थापित कर दिया गया। अब क्या हुआ कि देश के 11 प्रांतों से 6 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे। प्रांतों में अब संरक्षित और हस्तांतरित विषयों का भेद मिटा करके समस्त प्रांतीय विषय लोकप्रिय भारत मंत्रियों को सौंप दिए गए। अतः शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व इन्हीं मंत्रियों के हाथ में आ गया, और कांग्रेस मंत्रिमंडल इस समय काफ़ी दुविधा में थे, क्योंकि इनके पास दो प्रॉब्लम थी। एक तरफ उनको देश के पथ प्रदर्शक गांधी जी की शिक्षा नीति को कार्यान्वित करना था, और दूसरी तरफ क्या था कि कम से कम समय में इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार भी करना था। तो ये इनके पास दुविधाएं थी, कारण कि जनता की उस उचित मांग को पूरा करने के लिए ये वचनबद्ध थे। साथ ही इन्हें शिक्षा विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता भी थी। इसलिए ऐसी दशा जब इनकी हो गई, तो ऐसी दशा में गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत करके इनका पथ प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर टी.एस. अविनाश लिंगम का कहना है कि बेसिक शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और शायद एक महानतम उपहार है, ये इनका कहना है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे देखिएगा गांधी जी का क्या दृष्टिकोण है इसके प्रति। तो गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन, इनका एक पत्र प्रकाशित हुआ था हरिजन नाम का, तो इसके द्वारा शिक्षा संबंधी अपने विचार बहुत दिनों से ये प्रकट कर रहे थे, और कुछ समय बाद उन्हें यही लेख बेसिक शिक्षा योजना का आधार बना। हरिजन पत्र के 31 जुलाई 1936 में अंक में प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने शिक्षा विषयक अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि वह शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वतोन्मुखी विकास से ग्रहण करते हैं, तथा केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इनका कहना है। उनकी दृष्टि में बालक की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और उसे जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने योग्य बनाकर प्रारंभ करनी चाहिए। तो गांधी जी का कहना है कि यदि प्रत्येक राज्य प्रांत विद्यालयों में निर्मित वस्तुओं को लेने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर ले, तो प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है। तो ये चीज़ें इन्होंने अपने हरिजन पत्र में कहा था। ये आपने जान लिया कि इनका दृष्टिकोण क्या था शिक्षा के प्रति। ये क्या चाहते थे कि बालक जो है वो सिर्फ साक्षर ना हो, बल्कि साक्षरता के साथ साथ उसका हस्तशिल्प विकास भी हो सके। तो ये इनका मानना था। आगे देखिएगा बुनियादी अथवा वर्धा शिक्षा योजना के उद्देश्य कौन कौन से थे। तो दोस्तों, बुनियादी शिक्षा को लागू करने के पीछे गांधी जी के कई सारे उद्देश्य थे। पहला था कि बालक को आदर्श नागरिक बनाया जाए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसे नवाजा जाए, बालक का सर्वांगीण विकास करना, आर्थिक दृष्टिकोण, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना और शिक्षा सबके लिए सुलभ करना, सर्वोदय समाज की स्थापना करना। तो ये सारे उद्देश्य थे बुनियादी या वर्धा शिक्षा योजना की, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा बुनियादी अथवा वर्धा शिक्षा योजना का स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्षों की है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का माध्यम कैसा होगा? मातृभाषा। अंग्रेजी की शिक्षा ना दी जाएगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था, इसलिए इन्होंने वर्धा शिक्षा योजना में अंग्रेजी शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया है। हस्तशिल्प पर शिक्षा आधारित होगी।
ये शिल्प स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होंगे और बच्चे जो हैं वो अच्छे शिल्पकार हो सकेंगे। उनके द्वारा निर्मित सामानों को बेचा जा सकेगा, उसी आय से वह विद्यालय का खर्च चला सकेंगे। शिल्प की शिक्षा यांत्रिक विधि से न देकर इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से परिचित हो जाएं। तो ये चीज़ें थी। वर्धा शिक्षा योजना का स्वरूप कैसा था तो आपने जान लिया है। आगे देखिएगा, बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम था, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, ये देखिएगा। पहला है बुनियादी शिक्षा पढ़ाई के लिए कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का कार्य, मछली पालना, चर्म कार्य, मिट्टी का कार्य, फल और शाक उद्यान कार्य, स्थानीय तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कोई भी अन्य शिल्प चुना जा सकता है। तो ये बुनियादी शिक्षा थी। मातृभाषा, सामान्य विज्ञान में कौन कौन से विषय थे तो प्रकृति अध्ययन, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और महान वैज्ञानिकों की अन्वेषण कथाएं। तो ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत इतने सारे विषय आपको मिलते थे पढ़ाई के लिए। अगला है सामाजिक अध्ययन, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र का विषय भी था। गणित की शिक्षा दी जाती थी, कला, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा, हिंदी, गृह विज्ञान, लेकिन गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्या है, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और खेल कूद। तो इतने सारे विषय क्या हैं वर्धा शिक्षा योजना में पढ़ाए जाते थे। ये सारा क्या है, पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है। अब आगे चलते हैं तो शिक्षण विधियां कैसी थी ये जान लीजिए। क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। बालकों को मातृभाषा का मौखिक ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। बुनियादी शिल्प का ज्ञान देना, उच्च कक्षाओं में विभिन्न विषयों का ज्ञान देना, परंतु इन विषयों की शिक्षा किसी बुनियादी शिल्प के माध्यम से दिया जाता था और सभी पाठ्य विषय परस्पर आपस में संबंधित होते थे। तो ये इनकी शिक्षण विधियां थी बेसिक शिक्षा की। आगे देखिएगा, भारत में वर्धा शिक्षा की असफलता के कुछ कारण हैं, तो ये भी देख लीजिए। पहला असफलता का कारण है कि शिक्षा की उपेक्षा, उपार्जन पर अधिक बल दिया गया, इसलिए ये योजना बाल केंद्रित नहीं थी, शिक्षक केंद्रित थी, इसलिए ये ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो सकी। इसमें असंतुलित समय सारिणी की व्यवस्था की गई थी। छात्रों के द्वारा निर्मित वस्तुओं और सामग्रियों का अपव्यय किया गया, ये भी एक असफलता का कारण बना और इसमें बालक की कोमल भावनाओं की अवहेलना की गई, इसलिए ये असफलता का कारण बना। तो कई सारे कारण यहाँ पर दिए गए हैं भारत में वर्धा शिक्षा की असफलता के। तो दोस्तों इन्हें आपको याद रखना है। ये थी आज की क्लास, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना क्या था। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।